नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है हमारा हस्तकला टॉपिक चल रहा है और हस्तकला में हम ब्लू पोट्री को लेकर के बात कर चुके थे। ब्लू पोट्री के बाद में और भी कुछ पोट्रियाँ हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हस्तकला पर अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से बात करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कागजी पोट्री के बारे में। किसके बारे में? नंबर 2 पर आज हम चर्चा करेंगे कागजी पोट्री। कागजी पोट्री, कागजी पोट्री को लेकर के हम बात करेंगे आज। कागजी पोट्री या इसे ही कहते हैं डबल वर्क पोट्री। कागजी पोट्री या डबल वर्क पोट्री, सबसे ज़्यादा इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं कहाँ की प्रसिद्ध है ये। तो ध्यान रखना, ये थानागाजी अलवर, थानागाजी, और थानागाजी कहाँ पड़ता है? तो थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है, थानागाजी अलवर। या नंबर 2 पर हम बात कर लें जयपुर। नंबर 2 पर कौन आता है दोस्तों? जयपुर, यहाँ की प्रसिद्ध है। तो पूछ लिया जाए कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो थानागाजी अलवर की। और अगर थानागाजी अलवर ऑप्शन में नहीं है या अलवर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जयपुर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं कागजी पोट्री। ये जो कागजी पोट्री होती है, इसको लेकर के हम चर्चा करें तो दोस्तों, कागजी पोट्री के मतलब जो कागज से बर्तन बनाए जाते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है? कागजी पोट्री में कागज से बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। और जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों? तो कुछ इस प्रकार के बर्तन जो है आपको देखने को मिलेंगे कागजी पोट्री के। और इन बर्तनों में क्या होता है दोस्तों? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं इनमें? तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों की अगर हम बात कर लें, इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र आपको देखने को मिलेंगे। आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको आराम से वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये जो कागजी पोट्री के जो बर्तन होते हैं, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और छोटे छोटे छिद्र होंगे तो सीधी सी बात है, ये क्या होंगे? ये छिद्र होते हैं ये। अब छिद्र होंगे तो सीधी सी बात है, इसमें क्या नहीं कर सकते हम? तरल पदार्थ नहीं डाल सकते। तो फिर क्यों बनाते हैं, किस काम में लेते हैं? तो ध्यान रखना है, कागजी पोट्री के बर्तनों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अब छोटे छोटे छिद्र होते तो क्या नहीं कर सकते उसमें? कागजी पोट्री के बर्तनों में, कागजी पोट्री के बर्तनों में तरल पदार्थ नहीं डाल सकते। तो फिर किस काम में लेते हैं? तो दोस्तों, केवल इनको सजाने के काम में लेते हैं। इसको केवल रखने के काम में लिया जाता है, सजाने के काम में इन बर्तनों को लिया जाता है। तो ध्यान रखना है, कागजी पोट्री केवल सजाने के काम आती है, केवल सजाने हेतु काम में ली जाती है। अब सजाने के लिए ली जाती है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं? इस कारण से कागजी पोट्री को सजावटी पोट्री भी कहते हैं। सजावटी पोट्री भी कहते हैं। अगर कागजी पोट्री से कोई क्वेश्चन बना अपना, तो दावे के साथ कह रहा हूँ पार नहीं जाएगा। कागजी पोट्री की हम बात करें, कागजी पोट्री या कह दो डबल वर्क पोट्री, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पर आता है जयपुर का, ठीक है ना। थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जयपुर कर सकते हैं। कागजी पोट्री या डबल वर्क पोट्री में बात करें तो कागज से निर्मित बर्तनों की हम बात करें, या कागज से जो है बर्तनों का निर्माण किया जाता है। और वो बर्तन कैसे होते हैं दोस्तों? वो बर्तन जो होते हैं, जैसे मान के चलिएगा ये कोई मटका बनाया है उससे,
तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इसके जो बर्तन होते हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्र होगा तो सीधी सी बात है उसमें तरल पदार्थ नहीं डाल सकते, तो इनमें तरल पदार्थ नहीं डाला जा सकता, या फिर तरल पदार्थों को नहीं डालने का काम इसमें नहीं किया जाता। ऐसे में कागजी पोट्री केवल और केवल सजाने के काम में ली जाती है, या सजाने हेतु इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसलिए इस पोट्री को, कागजी पोट्री को सजावटी पोट्री भी कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि किस पोट्री को सजावटी पोट्री भी कहा जाता है। तो कागजी पोट्री को सजावटी पोट्री भी कहा जाता है। नंबर 2 पर थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। ये एक नंबर चीज़ ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी चीज़ ये आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आपने सारी डिटेल अच्छे से ध्यान में रखी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर यहाँ से नहीं होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पोट्री की हम बात करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे ब्लैक पोट्री के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर हम बात करते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों हमारी बात हो चुकी थी, हमने ब्लू पोट्री पढ़ ली थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हमारी ब्लैक पोट्री हो चुकी है, और ब्लैक पोट्री के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं आगे ब्लैक पोट्री। सॉरी, ये अभी कागजी पोट्री हो गई है, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक पोट्री। ठीक है, अभी तक आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा इसको, ताकि लगातार जो है आपको इस प्रकार की क्लासें मैं लगातार उपलब्ध करवाता रहूं। तो सभी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिएगा, अब हम बात कर रहे हैं आगे ब्लैक पोट्री के बारे में। ब्लैक पोट्री, और ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री दोस्तों कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है सर? इसमें कुछ नहीं होता, बस 2-4 चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 तो आपको ध्यान रखनी है, ब्लैक पोट्री में क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी का कार्य, क्या होता है? चित्रकारी का कार्य। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर चित्रकारी का कार्य किया जाता है, उसको ब्लैक पोट्री कहते हैं। और ये ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। और इस ब्लैक पोट्री में मुख्यतया कप, प्लेट, गमला, कूड़ेदान आदि बनाए जाते हैं। मतलब इसमें ज़्यादातर क्या बनाए जाते हैं? मुख्यतया इनमें जो बर्तन बनाए जाते हैं, जिन बर्तनों, सर्वाधिक जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कप हो गया, प्लेट हो गया, गमला हो गया, कूड़ेदान हो गया। इस प्रकार के बर्तन ज़्यादा इस ब्लैक पोट्री के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये ब्लैक पोट्री राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है। राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री कौन सी है? तो सबसे सस्ती पोट्री है वो है आपकी ब्लैक पोट्री। सबसे सस्ती पोट्री है कौन सी है? ब्लैक पोट्री। मैंने आपको बता रखा है कि सबसे महंगी कौन सी है, तो ब्लैक सबसे सस्ती है। महंगी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो महंगी कौन सी थी? वो थी आपकी ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री जो है ये सबसे महंगी पोट्री थी, और ब्लैक पोट्री आपकी सबसे सस्ती पोट्री है। इस ब्लू पोट्री को हमने रईस पोट्री भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में कि इसको रईस पोट्री भी कहते हैं। रईस पोट्री कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे महंगी है ब्लू पोट्री, जिसके जादूगर कहते हैं कृपाल सिंह शेखावत को, जिन्होंने नीले के स्थान पर पीले रंग का प्रयोग किया है। सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो ध्यान से समझना फिर से। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। इसमें होता क्या है, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी का कार्य ही क्या कहलाता है? ब्लैक पोट्री कहलाता है। और इसमें मुख्यतया कप, प्लेट, गमला, कूड़ेदान आदि मुख्यतः ऐसे बर्तनों का निर्माण, या ऐसे बर्तन मुख्यतः इसमें बनाए जाते हैं। और राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री अगर कोई है तो वो ब्लैक पोट्री है। और महंगी की अगर बात आती है तो महंगी तो ब्लू पोट्री है, जो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दी है, जिसको रईस पोट्री के नाम से भी हम जानते हैं। और यहीं पर एक और पोट्री के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, गोल्डन पोट्री।
गोल्डन पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? पूछ लिया जाए आपसे कि गोल्डन पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से जो जाननी चाहिए हमें उनके बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा आपने। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इसी के साथ मैं चलता हूं नेक्स्ट पर। हमारी पोट्रियां जो मुख्य पोट्री थी, ब्लू पोट्री हो गई है, ब्लैक पोट्री हो गई है, कागजी पोट्री हो गई है ना। मुख्य पोट्रियां जिनके बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनसे संबंधित बातें अपन ने कर ली है। चाहे आप BSTC की बात कर ले, चाहे आप पुलिस की बात कर ले, चाहे आप पटवारी की, ग्राम सेवक की, राजस्थान लेवल का जो भी एग्जाम रेट की बात कर ले, जिसमें आपका ये टॉपिक लगता है, दावे के साथ कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, अगली हमारी जो है हस्तकला है उसका नाम है मीनाकारी। मीनाकारी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मीनाकारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस मीनाकारी के बारे में बात करें तो हमने शुरू में ही जब मैंने हस्तकला स्टार्ट की थी उस समय बताया था कि मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीनाकारी को कहा जाता है। और मीनाकारी होती क्या है? तो दोस्तों मीनाकारी के अंतर्गत क्या होता है? सोने के आभूषणों पर, सोने के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य, रंग भराई का कार्य क्या कहलाता है? कार्य वो कहलाता है आपका मीनाकारी। सोने के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य मीनाकारी के अंतर्गत आता है। और ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मीनाकारी आपके जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। और जयपुर में मीनाकारी को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये भी मानसिंह को ही जाता है। कौन लेकर आया था? मानसिंह ही लेकर आया था। और कहाँ से लेकर आया था ये? तो ये लाहौर से लेकर आया था दोस्तों। कहाँ से लेकर आया था? ये मानसिंह इसको लेकर आया था, मानसिंह। और कहाँ से लेकर आया था? लाहौर से। और कहाँ लाया था? जयपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मीनाकारी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। मीनाकारी के बारे में एक बार फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मीनाकारी जो जयपुर की प्रसिद्ध है, और ये मीनाकारी क्या है? हस्तकला की आत्मा इसको कहा जाता है। और इस मीनाकारी में होता क्या है? तो जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें रंग भराई का कार्य ही मीनाकारी कहलाता है। हालांकि वो कच्ची मीनाकारी मतलब पित्तल के भी होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। इसकी सबसे बड़ी मंडी कौन सी है जो जयपुर में है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। सारी चर्चाएं अपन आगे करेंगे, है ना। लेकिन जो मुख्य जो चीज़ें अपन यहाँ पर देख रहे हैं उनके बारे में बात करें तो मतलब मीनाकारी क्या होती है? तो सोने के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य ही मीनाकारी कहलाता है, जिसको राजस्थान में या फिर जयपुर में लाने का श्रेय मानसिंह को दिया जाता है। जयपुर के शासक मानसिंह को, जो लाहौर से लेकर आया था। कहाँ से लाया था? लाहौर से लेकर आया था जयपुर। और लाहौर कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें हम जो है अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम।